बांसवाड़ा न्यूज राजस्थान एवं भौरनायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। अब उंगली उठाकर या सहमति से नहीं बनाया जाएगा सदर, यानी कि अध्यक्ष के लिए वोटिंग होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन होगा। नया आइन बनाया मोहम्मदी समिति हुसैनी चौक बांसवाड़ा का। और साथ ही मदरसों के रजिस्ट्रेशन पर सैफुल्ला खान ने क्या कहा, उसी के साथ हाजी सईद थानदार का भी स्वागत सम्मान किया गया। और साथ ही मदरसों के रजिस्ट्रेशन पर भी सैफुल्ला खान पठान ने क्या कहा, जो आप खुद ही सुने उन्हीं की जुबानी। यूसुफ मिर्जा एवं सईद थानदार के साथ मोहम्मदी समिति बांसवाड़ा का नया आइन बनाया गया है। और क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है? इसमें बदलाव ये किया गया है कि अब तक जो भी सदर वगैरह चुने जाते थे वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था और अंगुली ऊंची करके देते फला सदर साहब, फला सदर साहब, इस तरह से चुन लिया जाता था। सिलेक्शन करते थे, इलेक्शन नहीं होता था। अब इसको जो आइन बनाया है, इस जो है वो जैसे सारे बांसवाड़ा के पंचों के जो इलेक्शन होते हैं उस हिसाब से वो इलेक्शन होंगे और कायदे से मोहल्ले वाइज मेंबर चुने जाएंगे और वो मेंबर मुड़ के एक जो है वो सदर का और सेक्रेटरी का और कैशियर का जो चुनाव करेगा और इस तरह से इस आइन को किया जाएगा। सब ये बनाने का ये मकसद था। और दूसरा इसका मकसद ये था कि जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण 1958 की एक्ट के तहत जिसको जो रजिस्टर्ड करवा गया है, तो हमारे यहाँ क्या है कि उर्दू और अरबी का भी एक मदरसा नीचे चल रहा है। तो समय समय पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प जो है जो माइनॉरिटीज को दी जाती है, तो हो सकता है उसमें कोई बच्चे अच्छे काबिल निकल जाए तो उससे उनको जो छात्रवृत्ति वगैरह कुछ मिले, या अगर आपने कोई ऐसा कोई बड़ा काम आ जाए तो उन्हीं मदरसों को दी जाती है जिनका रजिस्ट्रेशन हो, तो क्या कहते हैं उसको सहायता मिलेगी। तो कुल मिला के दूसरे मदरसों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना। हाँ, दूसरे मेरे आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बांसवाड़ा जिले के अंदर जितने भी जो मदरसे हैं और जितने भी मदरसे हैं जिनमें सदर वगैरह बने हुए हैं, उस तरह से उनको इस तरह से का आइन जो है वो बना लेना चाहिए। इस तरह से आइन बन जाएगा तो आइन बनने से उनको ये फायदा हो जाएगा कि जो है वो आने वाले वक्त में किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो डिजिटल साइन से किया हुआ है और ये पूरे और राजस्थान में कहीं पर भी इसके पासवर्ड वगैरह दिए हुए उसको देखा जा सकता है। और दूसरा इसमें ये रहेगा कि मस्जिद मदरसे के ताल्लुक से कोई भी अगर मान लो कानूनी दिक्कत आती है तो एक कानूनी दस्तावेज ये अपनों को बना के मिला। किसी तरह का अगर मान वो कुछ होता है तो अगर मान लो कमेटी को भी किसी तरह से आइन में बख्शा नहीं गया है, कोई भी एक आम खातेदार होगा वो भी कमेटी का हिसाब जानने का पूरा अधिकार रखेगा, वो जो चाहेगा इस तरह से उसको बनाया गया है। अच्छा, और भी हमने कमेटी और समिति देखी, मगर मोहम्मदी समिति एक ऐसी कमेटी देखी है जिसने बहुत ही कम समय में अच्छा विकास भी किया है और आय का स्रोत भी पैदा किया। इसका कारण क्या और इसका योग्य आप किसे मानते हैं? इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि आज हमारे मोहल्ले में सब दीन दिहाड़ी वाले लोग हैं, सभी उस लाइन के गरीब लाइन के लोग हैं, लेकिन जब भी कमेटी चुनी गई है, समिति बनाई गई है, तो जब भी कोई आह्वान किया है कमेटी ने कि भाई हमको इस तरह से जमीन खरीदनी है, हमको ये बनाना है, ये बनाना है। और दूसरा ये कि जो समिति बनी है, जो कमेटी अभी वर्तमान में काम कर रही है पिछले 10-12 साल से, यकीन मानिए मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर मान लो आपने 5 रुपया दिया है तो 5 रुपये हमने उसका खर्च करके दिखाया है। वो नीट एंड क्लीन हिसाब है और सारा जो है वो जो भी एक हिसाब से होता है। 5 रुपये लोगों ने ये जान के दिए है कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, तो ज़कात की जगह ज़कात लगाई गई है, इमदाद की जगह इमदाद लगाई है और ये सारा रिजल्ट आपके सामने ये पिछले 15 साल का आप देख रहे हैं। आप किसको मानते हैं और किसको देते हैं? आप क्या इसमें कम क्या आज की तारीख में तो सही, तो सबसे पहली बात ये देखो, जब तक आर्थिक सहायता नहीं होगी, पैसा नहीं होगा पास में, तब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगे उसमें बड़े हैं तो हमारे जो है वो सदर साहब हैं मोहम्मद सईद साहब, इनके काफी प्रयास रहे हैं। ये इन्हीं की बदौलत आज ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है, इन्हीं की बदौलत ये मस्जिद खड़ी हुई है। और उसके बाद में इन्होंने जब भी कमेटी को किया,
चाहे वो बीमार हो, कैसा भी रहा होगा, इनके साथ चलने को लिए, कहीं बाहर जाना है चंदे के लिए, तो कंधे से कंधा मिलाकर कमेटी में चाहे 5 मेंबर रहो, चाहे 10 मेंबर रहो, जो भी रहे हो, हम सब ने मिलकर इसका जो है वो काम किया है और इस काम को इस अंजाम तक पहुंचाया है। और अभी हमारा एक अगला काम और होने वाला है। पास में एक ज़मीन है जिसको हम खरीद रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसका जो है मस्जिद को भी एक्सटेंशन करना है और जमात खाने को भी एक्सटेंशन करना है। कुछ कमी पेशी और है तो इंशाअल्लाह जो ये नए इलेक्शन करवाने से पहले इस कार्य को भी हम अंजाम देने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम सैफुल्लाह का पठान, मैं जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद समदी हुसैनी चौक। आप थोड़ा अपना परिचय दे दें, वैसे परिचय का मोहताज तो नहीं है। आपका इंट्रोडक्शन, परिचय दो, आपका नाम वगैरह बताओ। हाँ, मैं हुसैनी चौक मोहम्मदी कमेटी का सदर हूँ। सदर की हैसियत से यह हमने इस मोहल्ले के लिए आने वाले भविष्य के लिए आइन को तरमीम किया है और इस मोहल्ले में समर्पित किया है। अच्छा, आइन बोले तो मतलब संविधान कहा जा सकता है। संविधान क्या है, निजाम कहा जा सकता है। तो इसमें मोटी मोटी बातें कौन सी है जो आप जन तक पहुंचे? आम तक मोटी बड़ी बात यह है कि एक तो सबसे पहले कि शिक्षा के ऊपर जोर देना है। तब जो बच्चे इधर मुंह कर रहे हैं, अगर मान लो कोई बच्चा काबिल है और अगर मान लो वो इस काबिल नहीं कि वो आगे अपना फाइट कर सके, तो उसके लिए जो भी मदद होगी कमेटी से मुहैया कराई जाएगी। और दूसरा ये कोशिश यही करेंगे जो भी हमारे पेश इमाम जो हमने रखे वो ज़्यादा लोकल आने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये भी इसमें हमने आइन में एक वैसे 3 साल के लिए रखा जाएगा इमाम को, लेकिन 3 साल के बीच में अगर वो सदर की विवेक पर डिपेंड करेगा कि अगर मान लो इमाम की कोई कंप्लेंट आती है तो वो सदर साहब चाहेंगे तो उसको हटा सकेंगे, और अगर मान लो सदर साहब नहीं चाहते हैं और मोहल्ला अगर ये चाहता है तो उसको 2/3 जो है वो बहुमत के हिसाब से उनको हटाया जा सकेगा। किसी भी मेंबर को, सदर को, किसी को भी हटाने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। आइन में संशोधन करना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उसका वो जोड़ने का काम भी इसके अंदर किया जा सकता है। मेंबर घटाए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये रहेगी कि मान लो मैं हूँ जैसे जनरल सेक्रेटरी किसी कारणवश से हट गया या हटा दिया गया तो मेरी जगह अगर मान लो दूसरा कोई आता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन कार्यालय को देनी पड़ेगी, वहाँ से अपडेशन करवाना पड़ेगा। अपडेशन होगा तभी जाके ये कानूनी रूप लेगा। और अपडेशन कराने के लिए क्या तरीका है वो सारा मैंने इसकी एक प्रस्तावना बनाई है। उस प्रस्तावना में ID, पासवर्ड वो सारे लिख दिए हैं। कोई भी एक 10वीं पास में भी होगा तो वो इसको पढ़कर इसको संशोधन कराया जा सकता है। बस यही है आपके साथ। आपका परिचय एक बार दे दें। मैं सैफुल्लाह खां पठान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मदी समिति हुसैनी चौक। उसने ये है कि उर्दू अरबी की तालीम के लिए अब्दुल का रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो गवर्नमेंट ने ये करने उसको अंडरस्टैंड कर दिया कि उर्दू और अरबी की तालीम के लिए आप जब भी दें, हिंदी तालीम और संस्कृत के लिए भी आपका मदरसा है तो संस्कृत भी रहो, तो संस्कृत भी आप लोगों को मदरसा में पढ़ाई जाएगी। तो जिस मुर्गी साहब ने ये बनवाया उन्होंने काफी मदद दी, उनका अगर सोच हो जाए तो काफी मदद करने के बाद वो संस्कृत पद को हटाया और हटा गया तो आज बोले उर्दू अरबी का मदद के लिए वो हो गया। तो मैंने उसके पहले एक प्रकार बातें और है मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक रमजान महीना आ रहा है तो अभी रमजान महीने के पहले 12 महीने जो ये नाम पढ़ने वाले जुम्मे की गिनती नजर नहीं आती। जुम्मे की गिनती नाम पढ़ने वाले आपको नजर नहीं आएगी। जैसे ही रमजान महीना आएगा 2 बजे उठिए आ जाएगी नाते पढ़ने के लिए, आज की तारीख में कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जो बीमार है जिनको सुबह सुबह 4 बजे नहीं करती है तो बेचारे डिस्टर्ब होते हैं। माँ बहने हैं जो क्या कहते हैं खिलावटें करती है वो डिस्टर्ब होते हैं। और दूसरा क्या नॉन मुस्लिम नहीं आ रहते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो हमारे मजहब से क्या मालूम करूँ तो 3 बजे आगे माइक खबरा के जो है वो रसूल करके ताले लाते पढ़ते रहते हैं। तो मेरे उन बच्चों से गुजारिश है कि बड़ा करें मेहरबानी करके इस रमजान में कोई नहीं आए। तो दूसरी बात ये है कि अब अपना रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि आज की तारीख में जो रजिस्ट्रेशन हिंदुस्तान का वैदिक स्ट्रिक्ट होने में अगर अपना पासवर्ड डाल के देखोगे तो ये आगे आपको नजर आएगा। ये कोई मामूली नहीं बना है, कोई ये नहीं है तो ठीक है ये 4 राज्यों को बना दिया तुमने, ये पसंद बना के साथ ये बन गया है, ये बन के तैयार हो गया। ये आइन नहीं, ये मुकम्मल कानूनी दस्तावेज जो आपके सामने ये कानूनी रूप से आप कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा। तो बड़ा कारण ऐसा कोई भी काम बच्चे न करें। और मैं
दरबार में अजान करने के लिए आते, चाबी आपके पास में है, कोई बनाया कि हम यहाँ पे खो को चाबी कर दी, और अगर जबरदस्ती करते हैं मेरे पास भेज देना, बनाया कि मेहरबानी करके कोई चीज महीने में रमजान के महीने में खुदा को दे देते आपको ये मिल जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा, ये आप सबका ध्यान रखिए। दूसरी बात ये एक बार सामने लगा रखा है 26 के बाद, अभी देखा मैंने काफी दिनों से देख रहा हूँ कि 26 के बाद किसी की दावत नहीं, तो 26 से 27 में रमजान थोड़ी चलेगा, 27 के बाद भी रमजान है, तो कहना कि हम दावत का भी ख्याल रखें, वो भी करेंगे, वो तो खेल अगर माँ बाप नहीं करोगे तो कमेटी तो करेगी, लेकिन आप वही करना। अच्छा दूसरा क्या है, मोहम्मदी कमेटी नाम अपना जगह पूजा पड़ता है, मोहम्मदी कमेटी में क्या हुआ कि राजस्थान में मोहम्मदी कमेटी के नाम से बहुत सारी कमेटियां बनी हुई हैं, तो मोहम्मदी कमेटी की जगह मोहम्मदी समिति किया गया है, उसमें कोई तब्दीली जरूर आई है, और ये तब्दीली के बाद इसको पूरा अंजाम दिया गया है, इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल हो चुका है। अच्छा दूसरा ये कि रमजान महीना आ रहा है, चंदा आपको पता है कि पिछले साल आम और खास के लिए 500 रुपये रखे गए थे, और बाकी जो हल्दी रसों वाले थे, कोई 2500 वाले हैं, कोई 5,000 वाले हैं, कोई 12,000 वाले हैं। और दूसरा ये कि अपने को पता है कि इस 2-4 महीने के अंदर अंदर अपने को इस जमीन का कैसा करना, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अखबार 8-8 लाख रुपए के आसपास अपने का मिले थे, और हम लोगों का यही काम हुआ जितनी मोहल्ले की तारीफ की जाए, जितनी गरीबों की तारीफ की जाए वो कम है, आप लोगों ने बहुत कदम किया, और इस मंदिरों को बनाने के लिए, इस मंदिरों को खोलने के लिए आपने कमेटी का हौसला बनाया है, कमेटी का साथ दिया है। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह सदर साहब को 100 साल की जिंदगी मिले, उनके प्रकार से सारा जो काम कामयाब हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा इस रमजान में ताउन करें, और ज्यादा से ज्यादा जो इसमें आगे शिरकत करिए, देखो ये चीज हो जाएगी तो हम लोग हमको मजरा बोल अब हमारा कोई ठिकाना नहीं, कोई हाथ पैसे दे कोई क्या पैसे दे कोई पता नहीं, हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, हम कब भी सोते चले जाए, लेकिन जाने से पहले आम लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, आम लोगों को मोड़ने के लिए कुछ करके जा रहे हैं, और कुछ बाकी है तो आप हमारा हौसले अफजाई करो, आप हमारा आप हमको डाउन करो, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह, वो तमाम काम करेंगे आपको देंगे जो आप लोग चाहते हैं। तो दूसरा ये कि अभी कुछ किसी ने मुझे आज बताया कि तालाब खोल दिया गया है, तो उसमें क्या मुझे मगर आ गया ऐसा बता रहे, तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा तो अपने बच्चा के तालाब के किनारे खेलने जाते हैं कि वो कंप्लीट हो गई है, और कहीं ऐसा नहीं है कि जानवर देगा और कोई नुकसान करवा दे। अब मैं सदर साहब से गुजारिश करूँगा कि जो आइन में बनाया है वो आप से एक्सेप्ट करें। पूरा सदर साहब यहाँ आए और बुलाकर से आप लोगों की दुआ है, मेरे शरीर में तकलीफ हो गई थी, वो तकलीफ छूट गई, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, और आप जो आइन बना है इस मोहल्ले के लिए उसको सर से शुक्र करता हूँ, और मोहल्ले पर ये समर्पित करता हूँ। इस आइन के मुताबिक चुनाव करवाए जाएंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह एक मीटिंग बुलाई जाएगी, एक जमीन मीटिंग बुलाई जाएगी, और इलेक्शन में सभी मंतव्य जो होते हैं उस बात के मुताबिक इलेक्शन होंगे, उसमें मेंबर भी चुने जाएंगे, उसमें सदस्य भी चुने जाएंगे, तो सारा उस आइन के हिसाब से काम होगा। और दूसरा ये कि इसमें दो केस बुक लगी हुई है, एक केस बुक जमा करने की होगी, एक केस बुक मस्जिद मदरसे की होगी, जमा करने का हिसाब अलग होगा, मस्जिद मदरसे का हिसाब अलग होगा, और क्या कहते चुनाव जो है वो 9 तारीख में आपको बता दी जाएगी चुनाव कैसे करने जाना है। अच्छा इसको फ्यूचर में बनने वाली पंच को मद्देनजर रख के बनाया गया है, पंच के मद्देनजर अगर मान लो भविष्य में अगर पंच भी बनती है तो आपको नया आइन बनाने की जरूरत नहीं है। अगला बनाइएगा, अल्लाह जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम